हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस और इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम एग्जाम्पल की मदद से इजीली समझ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ जो लिस्ट है ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो इसमें क्या क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसे हम शॉर्ट में OOPS भी बोलते हैं। As the name suggests, language that uses objects in programming. Any real world entity is an object which has some data and behavior. The main aim of OOP is to bind together the data and functions. तो देखिए इधर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ पे दिया जा रहा है? ऑब्जेक्ट्स पे। और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है विच हैज़ सम डेटा एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें दैट इज़ अ ऑब्जेक्ट। उसका कुछ डेटा होगा, उसका कुछ बिहेवियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, डेटा मीन्स मोबाइल फ़ोन किस कंपनी का है, उसकी डायमेंशंस क्या है, उसका कलर क्या है। सो दैट इज़ योर डेटा। बिहेवियर मीन्स हम मोबाइल फ़ोन से क्या क्या करते हैं, लाइक वीडियो शूट करते हैं, हम फ़ोटो खींचते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज जिसकी प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, जावा एंड C++। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं OOP का, जो है ऑब्जेक्ट। An entity that has state and behavior is known as an object. कोई भी एंटिटी जिसका डेटा है और जिसका बिहेवियर है, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक है, कोई कार है, कोई पेन है, चेयर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्ट की जो हैं 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हैं, सबसे पहली है स्टेट, जो कि रिप्रेजेंट करती है डेटा को। सेकंड है बिहेवियर, जो कि उसकी क्या फंक्शनैलिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। थर्ड है आइडेंटिटी, टू आइडेंटिफाई ईच ऑब्जेक्ट यूनिकली। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मारुति कार, उस कार की क्या है? स्टेट है, जैसे उसका कलर क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, कंपनी नेम क्या है। सो दैट इज द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मारुति कार। सेकंड है बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? लाइक कार को हम ड्राइव कर सकते हैं, उसमें हम ब्रेक लगा सकते हैं, क्लच लगा सकते हैं। सो दीज आर द बिहेवियर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। एंड लास्ट इज योर आइडेंटिटी, that is unique number of the car, that is the registration number, so to identify the car uniquely. Okay, so next concept है class. A class is a group of objects which have common properties. मतलब क्लास जो है ग्रुप है उन ऑब्जेक्ट्स का जिनकी कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास कार है और उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? जितनी भी कार्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मारुति, फोर्ड, होंडा, ये सब क्या हैं? क्लास कार के ऑब्जेक्ट्स। और हम क्लास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट एंड ब्लूप्रिंट दैट describes the behavior
state that the object of its type support. नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा लैंग्वेज में. सो एनकैप्सुलेशन इन जावा is a mechanism of wrapping the data and code acting on the data together as a single unit. मतलब कोड एंड डेटा को एक सिंगल यूनिट में रैप करना, उसे हम क्या कहते हैं? एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो वन वे ऑफ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन. अब इसका मतलब क्या है? अब रैपिंग जब होती है तो हमें इंटरनल थिंग्स नहीं नज़र आती, केवल और केवल एक्सटर्नल थिंग्स ही नज़र आती हैं. तो इससे हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? डेटा हाइडिंग. केवल हमें एक्सटर्नल थिंग्स ही नज़र आ रही हैं, इंटरनल थिंग्स नहीं नज़र आ रही हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल कार है. यू डोंट नो द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कार, but within the car there are systems like brake, clutch, etc. We actually unaware of their internal working, which are encapsulated. तो कार की इंटरनल वर्किंग हमें नहीं पता होती, बस हमें ये पता होता है कि ये ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है, ये क्लच है. केवल एक्सटर्नल थिंग्स ही पता होती हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? एनकैप्सुलेशन. एब्स्ट्रैक्शन. Data abstraction is the property by virtue of which only essential details are displayed to the user. देखिए, एब्स्ट्रैक्शन काफ़ी सिमिलर होता है एनकैप्सुलेशन से. इसमें भी हम यही कह रहे हैं कि केवल यूजर्स को एसेंशियल डिटेल्स ही डिस्प्ले होती हैं, नॉन एसेंशियल डिटेल्स को हाइड किया जाता है. द नॉन एसेंशियल इररेलेवेंट डिटेल्स and units are not displayed to the users. For example, again हम example ले लेते हैं कार का. A person driving a car, the person knows that pressing the accelerator will increase the speed of the car. He does not know the internal process of the accelerator in the car. एक पर्सन जो कि कार चला रहा है, उसको केवल ये पता है कि एक्सीलरेटर से स्पीड तेज़ होती है, ब्रेक लगाने से कार रुक जाती है, बट उसे इन सब का इंटरनल प्रोसेस नहीं पता. तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अ पेरेंट क्लास. मीन्स एक क्लास ने दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली. इनहेरिट मीन्स एक्वायर करना. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस में दो क्लासेस आती हैं, सब क्लास एंड सुपर क्लास. तो देख लेते हैं सब क्लास एंड सुपर क्लास क्या होती हैं. सब क्लास, द क्लास दैट इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास और डिराइव्ड क्लास. सुपर क्लास, द क्लास whose properties are inherited by the subclass is called base class और super class. मतलब जिस क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हुई हैं उनको बोलते हैं सुपर क्लास और बेस क्लास. एंड जिस क्लास ने प्रॉपर्टीज इनहेरिट की हैं किसी सुपर क्लास की, उसे सब क्लास या डिराइव्ड क्लास कहते हैं. यहाँ आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं जो है क्लास व्हीकल का. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म. द वर्ड पॉली मीन्स मैनी and morphs means forms. So polymorphism means many forms. In Java, polymorphism allows you to define one interface and have multiple implementation. मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड है और उसे बार बार हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे डिफरेंट वेज में.
तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक अ वुमन एट द सेम टाइम इज अ मदर, सिस्टर, एम्प्लॉय. So the same person possesses different behavior in different situations. मतलब एक पर्सन है, एक वुमन है, वो सेम टाइम में मदर भी है, सिस्टर भी है, एम्प्लॉय है, यानी कि पर्सन एक ही है लेकिन उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म, मीन्स मैनी फॉर्म्स. किसी भी जावा एग्ज़ाम में ये डेफिनेशंस जरूर पूछी जाती हैं विद एग्जांपल्स. लाइक 9th एंड 10th क्लास में 2 मार्क्स में काफ़ी बार पूछी भी गई हैं. तो आप इन डेफिनेशंस को एग्जांपल के साथ याद कर लीजिएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.